हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अपना टॉपिक चल रहा था मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसकी अपने एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसकी दूसरी क्लास है जो हम अभी स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन में होता क्या, हमने ये देखा था कि कुछ भी नहीं है भाई, थोड़ा सा अपने को मैथ की नॉलेज होनी चाहिए। कितनी सी नॉलेज? ओनली इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि अपने को ये पता हो कि भाग गुणा या माइनस प्लस कैसे करना है। बस इतनी सी नॉलेज में मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाएगा। और आपको करना क्या है, उस क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि आपको साइन चेंज करने हैं। जैसे उसने आपको बोल दिया कि क्वेश्चन में आपको 5 दे रखा है, लेकिन वो साफ साफ ऊपर लिख भी देगा कि आप डिवाइड वाले साइन को क्या मानोगे, माइनस मानोगे। तो हमें ये कोई मतलब नहीं है कि यहां डिवाइड है या क्या है, हमें बस इससे मतलब है कि भाग वाले चिन्ह को क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे। माइनस मानने के बाद 5 - 5 हो जाएगा कितना, 0। ठीक है। अब हो सकता है वो आपको ये दे दे कि ये एरो है इसका मतलब है प्लस, ये एरो है इसका मतलब है माइनस, इधर एरो है इसका मतलब है डिवाइड, इधर एरो है इसका मतलब है आपका मल्टीप्लाई। यानी आपको बस क्या करना है, मेन इसमें कि जो आपको साइन दे रखे है, निर्देश दे रखे आपको, ठीक है ना, डायरेक्शन आपको जो दे रखी है, उसी के अनुसार आप क्या करोगे, चेंज करते जाओगे। कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे इसके बारे में कि क्या होता है, कुछ आगे देखते हैं और समझ में आएगा अच्छी तरह से। जैसे आज का पहला क्वेश्चन देखो, यदि प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, इफ प्लस मीन्स माइनस, ठीक है, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, और डिवाइड मीन्स क्या दे रखा है, एडिशन। यानी आपको जो क्वेश्चन में साइन दे रखे हैं उसको हमें चेंज करना है। चेंज अपनी मर्जी से तो कर नहीं सकते, तो चेंज कहां से करेंगे, चेंज करेंगे जो अपने को इन्होंने निर्देश दे रखे हैं ना, उसी से हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। ठीक है, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। हिंदी में देखो क्या दे रखा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई हो, और मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ प्लस हो, तो हमें यह देखना है कि 26 - 18 इंटू 9 डिवाइड बाई 3 प्लस 11 बराबर क्या आएगा। कुछ भी नहीं करना, जो उसने दे रखा है वही अपने करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले उसने क्या दे रखा है आपको कि आप जो प्लस है उसको क्या बनाओगे, माइनस। यहां मैं लिख देता हूं कि मुझे प्लस को क्या बनाना है, माइनस बनाना है। ठीक है, आगे उसने क्या दे रखा है भाई, माइनस को क्या बनाओगे आप, मल्टीप्लाई। ये लो, माइनस को मैंने क्या बना दिया, मल्टीप्लाई बना दिया। मल्टीप्लाई को क्या बनाएंगे, डिवाइड बनाएंगे, ये लो। और फिर दे रखा है आपको डिवाइड को क्या बनाओगे, प्लस बनाओगे, ये बना दिया। यानी अब अपने को कौन से चिन्ह से मतलब है, ये वाले चिन्ह से मतलब है, इनसे अपने को कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना, तो मैंने एक्सचेंज कर दिया। जैसे लिखा हुआ क्या है, 26, फिर है माइनस, लेकिन माइनस वाला क्या बोल रहा है कि मुझे किस में चेंज करो, मल्टीप्लाई में करो, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर दे रखा है 18 का 18 कर दिया, फिर दे रखा है आपका मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई वाला क्या बोल रहा है कि मुझे आप है ना डिवाइड बना दो, मुझे आप क्या कर दो, भाग में ले आओ। ठीक है, उसके बाद भाग दे रखा है, लेकिन भाग खुद क्या बोल रहा है कि आप मुझे क्या बनाओ, प्लस बनाओ, तो चलो प्लस बना दिया। 3 का 3 पड़ा है, प्लस क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है कि मुझे माइनस बनाओ, मैं प्लस में नहीं रहना चाहता, तो मैंने इसको माइनस बना दिया 11। अब तो सीधी सी जोड़ बाकी है। ठीक है ना, एक रूल था जो हमने सीखा था लास्ट क्लास में, कौन सा, वी बोर्ड मास। क्या सीखा था भाई,
वी बोर्ड मास। लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन में ये ज्यादा काम नहीं आता, ना ये आता है, इनका काम आता है बस, ठीक है ना। और इनका मतलब सीधा सा, ये तो क्या होता है, ब्रैकेट होता है, लास्ट क्लास में हमने सीखा भी था, ठीक है। ये आपका क्या होता है, डिवाइड होता है, यानी भाग देना। एम का मतलब क्या सीखा था, मल्टीप्लाई करना। क्या सीखा था, मल्टीप्लाई यानी इनटू करना, सीखा था ना। उसके बाद ए का मतलब क्या समझा था, ए का होता है एडिशन यानी जोड़, और एस का मतलब क्या होता है भाई, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट यानी माइनस। यानी अगर आपको चारों चिन्ह दे रखे हैं तो सबसे पहले आप किसको सोल्व करोगे, डिवाइड वालों के, क्योंकि आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन में मेन ये चार ही काम आता है रीजनिंग के अंदर। लेकिन मैथ के अंदर सिंप्लीफिकेशन या और कोई भी करते हैं ना, उसमें ये काम आता है, ठीक है ना। अब मेन चीज क्या होती है कि जैसे मैथ के बारे में सब ये सोचते हैं कि भाई सिंप्लीफिकेशन तो ओनली बैंक में आता है, तो हम क्यों करें। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कोई भी टॉपिक उठा लो, लास्ट में जो अपने को है ना जोड़ बाकी कुछ भी करना होता है, वो क्या होती है, आपकी सिंप्लीफिकेशन ही होती है, ठीक है ना। तो उसी टाइप से ये हो गया। सबसे पहले किसको सोल्व करूं, मुझे दिख रहा है डिवाइड को, भाग को। यहां भाग कहां पर है, ये रहा, चलो मैंने इसको कर दिया। 18 में 9 का भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार, ये लो 2। 26 यहां पड़ा है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई पड़ा है, प्लस 3 माइनस 11। किसका काम हो गया, डिवाइड का हो गया। डिवाइड के बाद बारी आती है किसकी, मल्टीप्लाई की यानी गुणा की, गुणनफल की। तो गुणा किसको करोगे, 26 को 2 से किया, कितना आया, 52 आ गया, 52 आ गया। उसके बाद क्या है, प्लस में 3 आ गया, माइनस में 11। प्लस प्लस की एक साथ जोड़ दो, माइनस की एक साथ जोड़ देते हैं। प्लस की यहां पर 2 है, एक तो कौन सा, 3, और जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो भी किस में काउंट करते हैं, प्लस में करते हैं, ठीक है ना। तो 52 में 3 जोड़े कितने मिल गए मुझे, 55 मिल गए। माइनस क्या कर दूंगा, 11 कर दूंगा। 55 में से 11 गए, कितने बचे भाई, 5 में से 1 गया 4, और 5 में से 1 गया 4, यानी आपका आंसर क्या आ गया, 44 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। यानी आपको क्या देखना, आपको बस इतना देखना है कि जो उसने आपको निर्देश दे रखे हैं बस उसी को देखना है, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और जोड़ बाकी है फिर उसके बाद, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन में, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, ठीक है, और डिवाइड मीन्स प्लस, देन यानी इसने क्या दे रखा है आपको कि भाई यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, ठीक है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है और डिवाइड का मतलब प्लस है, तो आपको सोल्व क्या करना है, 6 डिवाइड बाई 36 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2, इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो क्या आएगा, चलो देखते हैं इसके अंदर क्या दे रखा है उसने कि आप प्लस को किस में चेंज करोगे, प्लस को आपको चेंज करना है किस में, मल्टीप्लाई में, कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा है, माइनस को चेंज करो किस में, डिवाइड में, ठीक है। फिर है मल्टीप्लाई को चेंज करो माइनस में, और लास्ट में दे रखा है कि डिवाइड को चेंज करो किसके अंदर करोगे, प्लस के अंदर। ये चारों क्या करना है, आपको चेंज करना है। इन चारों को चेंज करने के बाद मुझे क्या मिलेगा वो देखना है, ठीक है ना।
इन चारों को क्या करोगे, चेंज करोगे। चेंज करने के बाद क्या मिलता है देखते हैं। 6 का 6 हो गया भाग, लेकिन भाग किस में दे रखा है, डिवाइड वाला कन्वर्ट किस में करना है आपको, प्लस में करना है, प्लस कर दिया। ठीक है ना। प्लस करने के बाद क्या बचा अपने पास से 36, ये लो। माइनस को किस में चेंज करोगे, डिवाइड में करोगे। ये लो माइनस की जगह मैंने डिवाइड कर दिया, कितना 4, तो 4 लिख दिया। मल्टीप्लाई को मैंने क्या बना दिया, माइनस बना दिया 2, और प्लस की जगह मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 2 कर दिया। जो उसने बोला वो हमने कर दिया, अपनी तरफ से कोई चेंज किया क्या, बिल्कुल नहीं किया। जो क्वेश्चन बोला वो हमने कर दिया, यानी निर्देश को क्या किया, हमने फॉलो किया। चलो देखते हैं। एक ही चीज याद है अपने को, तो क्या, वी बोर्ड मास। क्या चीज याद है, वी बोर्ड मास। और इसमें आपको क्या दे रखा है, डी मास। डी मास का मतलब है एक डिवाइड दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है, एडिशन दे रखा है और सब्ट्रैक्शन दे रखा है। इसके अलावा कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। कर दो सोल्व। सबसे पहले डिवाइड कहां दिख रहा है आपको, इन दोनों के बीच में दिख रहा है ना, तो मैंने इसका भाग दे दिया। जो बाकी है उनको सेम टू सेम ही रख दूंगा, कोई चेंज नहीं करना। ठीक है ना, कोई भी चेंज नहीं करूंगा। तो 6 का मैंने 6 रख दिया। ठीक है, प्लस का मैंने प्लस लगा दिया। उसके बाद आपको बोल रहा है कि 36 को डिवाइड करो किससे, 4 से, यानी 36 में 4 का भाग दो तो कितनी बार जाएगा, 36 में 4 का भाग जाता है 9 बार। 9 चौके 36 होता है। यहां माइनस था, माइनस लगा दिया। ठीक है ना, 2 इंटू 2 था, मैंने सेम टू सेम लिख दिया, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन वहां पर एग्जाम में आप क्या करोगे, इसको यहीं सोल्व कर लेना, क्योंकि अपने को क्वेश्चन कर सभी लेते हैं, लेकिन जल्दी कौन करता है, वही बाजी मारता है कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है ना, कंपटीशन का जो लेवल होता है, क्वेश्चन होता है, वो इजी होता है। बस होता क्या है कि टाइम टेकन वाले होते हैं, यानी आपको टाइम बचाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने डिवाइड कर दिया। उसके बाद मुझे क्या बोलता है कि डिवाइड के बाद आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, गुणा करो। गुणा मुझे कहां दिख रहा है, ये रहा, कर देते हैं। 6 प्लस 9 माइनस 4 कर दिया ना। अब प्लस का प्लस में जोड़ दो, माइनस का उसमें से घटा दो। तो 6 प्लस 9 कितने हो गए, 15, और माइनस 4 कितना हो गया, 11। यानी इसका आपका आंसर क्या आ गया, 11। 11 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई क्या बात समझ में, दूसरा। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। चलें आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्या दे रखा है उसने, अब तक तो क्या दिया था, साइन को साइन में ही चेंज किया था। जैसे उसने बोल दिया कि प्लस को माइनस में करो, माइनस को मल्टीप्लाई में करो, मल्टीप्लाई को एडिशन में करो, एडिशन को डिवाइड में करो, दे रखा था। इस बार उसने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया है, फर्क कुछ भी नहीं है। उसमें भी अपने निर्देश का फॉलो कर रहे थे, डायरेक्शन के पीछे जा रहे थे। इसमें भी अपने को क्या करना है, डायरेक्शन के पीछे ही जाना है। लेकिन चेंज क्या किया इस क्वेश्चन में कि साइन की जगह उसने अल्फाबेट वाले दे दिए। कोई दिक्कत नहीं, हम जहां अल्फाबेट जिसको दर्शाता है वो चिन्ह रख देंगे। कैसे, पहले क्वेश्चन देखते हैं। इफ P डिनोट्स प्लस, Q denotes minus, R denotes divide and S denotes multiply, then क्या बोल रहा है, यदि P प्लस को, Q माइनस को, R भाग को और S गुणा को व्यक्त करे तो
तो आप हमें ये बताओगे कि 18s 36r 12q 6p7 बराबर क्या होगा। 18s 36r 12q 6p7 बराबर क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपको दे रखा है वो साइड में लिख देते हैं। क्या दे रखा है, P को क्या दर्शाओगे, वो बोल रहा है P को आप प्लस मानो, वो बोल रहा है तो मान लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। Q को क्या दर्शाओगे, Q को वो बोल रहा है आप माइनस दर्शाओ, बिल्कुल दर्शाएंगे। R को क्या मानेंगे, वो बोल रहा है R का मतलब है आप डिवाइड करोगे, भाग दे दोगे, बिल्कुल दे देंगे, हमें क्या दिक्कत है ना। और S का मतलब क्या है, S का मतलब है गुणा करो, बिल्कुल कर देंगे। जो उसने बोला वो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इन क्वेश्चन को करते समय अपने को बस रोबोट बन जाना है, ठीक है। रोबोट का क्या काम होता है, जो निर्देश दे रखा है, जो डायरेक्शन दे रखी है उसको फॉलो करना, अपने भी बस वही करेंगे, ठीक है ना। अपना दिमाग तो बस कहां लगाना है, लास्ट में जो अपने क्या करेंगे उसको जोड़ बाकी जो करना ना, उसी में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी जो बोले करते जाना है। क्या लिखा हुआ है 18 यानी 18 एस लिखा हुआ है, लेकिन उसने क्या बोला था कि एस को आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई लिखोगे। चलो मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, 36 हो गया, 36, 36 के बाद है आर, लेकिन आर को उसने क्या बोला था कि आप क्या मानोगे, उसको डिवाइड मानोगे। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, किससे, 12 से यानी 12 से। 12 के बाद क्या दे रखा है, Q दे रखा है, और Q का मतलब क्या था कि माइनस होगा, तो मैंने भी Q की जगह क्या कर दिया, माइनस। आगे क्या है 6 यानी 6 लिख दिया। आगे है P, P का मतलब क्या था, P का मतलब था प्लस, मैंने प्लस कर दिया। 7 का 7 लिख दिया, 7 का 7, इसके बराबर है क्या आएगा, बताओ इसके बराबर क्या आना चाहिए, ठीक है ना। 18 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 36 से करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, -12 करना है, माइनस नहीं है, डिवाइड है ना, दिख नहीं, ठीक है ना। ये क्या है आपका डिवाइड है, ठीक है। डिवाइड करना है किससे, 12 से, माइनस का 6 है, प्लस का 7 है। चलो करते हैं, क्या पता है अपने को, डी मास। डी मास का मतलब है डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 18 का 18 पड़ा है, इंटू 36 में 12 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार। माइनस का 6 का 6, प्लस का 7 का 7 कर दिया। 18 को क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, 18 थी कितना होता है 54, माइनस का 6 पड़ा है, प्लस का 7 पड़ा है, यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या करना है, प्लस को प्लस में जोड़ दो, माइनस का माइनस में जोड़ दो, फिर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो 54 में मैंने 7 जोड़े, कितने मिल गए मुझे भाई, 61 मिल गए ना। 61 में मैंने क्या किया, 6 माइनस कर दिए, कितने बच गए मेरे पास, 55 बच गए, यानी 55। ऑप्शन दिख रहा है क्या, 55 कौन से में है, सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा 55, ठीक है। आया यहां तक समझ में, चलो आगे देखते हैं। आगे इसने अब की बार क्या दे दिया, अब आप सोचोगे परसेंटेज का क्या मतलब है, ठीक है ना। एक नई चीज क्या जोड़ दी आपके साथ, परसेंटेज, प्रतिशत। चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। इफ P बराबर है परसेंटेज, A बराबर है माइनस
बी बराबर है प्लस, सी बराबर है मल्टीप्लाई। तो आपको बताना क्या है, देन, ठीक है ना। हिंदी में क्या दे रखा है कि यदि P के बराबर आपको दे रखा है परसेंटेज यानी प्रतिशत, ए के बराबर आपको माइनस दे रखा है यानी घटाव करना है, बी के बराबर आपको प्लस दे रखा है यानी एडिशन करना है, सी बराबर मल्टीप्लाई है यानी गुणा करना है, और डी के बराबर क्या है, डिवाइड यानी भाग देना है। तो आपको बताना क्या है, 5PB 53A4 ऑफ 100D9। अब देखो इसमें क्या काम आया, इसमें आपके पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, V बोर्ड मास काम आ जाएगा। V को छोड़कर, वेक्टर को छोड़कर बाकी सब काम में आएंगे। कैसे आएंगे देखते हैं। सबसे पहले जो उसने बोला मैंने वो लिख दिया। P को उसने क्या बोला है, परसेंटेज लिख दिया। A का मतलब क्या बोला है, माइनस लिख दिया। B का मतलब क्या बोला है, प्लस। सी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। और डी का मतलब क्या, आपके डिवाइड है। बिल्कुल है तो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज का मतलब पता होता है ना, जब कभी भी प्रतिशत लगा हो, कैसे, जैसे मैंने कर दिया 40 या 400%। जब कभी भी परसेंटेज यानी प्रतिशत लगा हो और अगर उसको हटाना है तो हम डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से। यानी इसको हटाना तो 100 से डिवाइड, और अगर आपको निकालना है परसेंटेज में तो 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना। चलो अब इसको देखते हैं हम, जो दे रखा है वो 5 का 5 लिख दिया मैंने। P का मतलब क्या, परसेंटेज, ये लो परसेंटेज। B का मतलब क्या है, प्लस, ये लो प्लस। 5 लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया मैंने। उसके बाद A का क्या मतलब है, A का मतलब है माइनस कितना, 4, यहां लिख दिया। ऑफ का मतलब होता है का 100, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, डी का मतलब क्या था, भाग देना है किससे, 9 से। ये आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। 5% किसका, 53 - 4 का 100, ठीक है ना। उसके बाद क्या दे रखा है, डिवाइड बाई 9। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। परसेंटेज हटाना है, मतलब मैंने कर दिया 5/100, ठीक है ना। बी का मतलब क्या है, प्लस का प्लस कर दिया। यहां मैंने लिख दिया 53 - 4। का मतलब क्या होता है, पहले दिन सिखाया था, ऑफ लिखा हो या आपके का की लिखे हो तो इसका मतलब होता है आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो ये लो मल्टीप्लाई किससे, 100 से। भाग किसका देना है, 9 का। सबसे पहले ओप को सोल्व करते हैं, ये लो ओप को कर देते हैं। ये मैंने काट दिया, कितना आ गया, या एक बार 5% ही लिख देता हूं मैं ना, ये लो। ये हो गया 5% प्लस 53 - 400, और यहां डिवाइड में क्या आ गया, 9। अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना बच जाएगा भाई आपके पास, 5/100 प्लस में क्या बच जाएगा, 53 400 मतलब 347, ठीक है। भाग देना है किसका, 9 का। किसका भाग दोगे, 9 का भाग दोगे, ठीक है ना। इसको सोल्व करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 54 आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद, ठीक है ना। इसको सोल्व करने के बाद कितना आएगा, 54 आएगा। इसमें आप किसका भाग दोगे, क्योंकि भाई पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। 9 का भाग दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 6, यानी ऑप्शन नंबर बी। आपको क्या करना है, जो जहां पर लिख रखा है उसको वैसे ही सोल्व करते जाओगे, ठीक है ना। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ऐड करना इसके अंदर।
ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इंटरचेंज ऑफ साइंस विल करेक्ट दी फॉलोइंग इक्वेशन। इसके कहने का मतलब ये है कि चिन्हों के किस अदल बदल से निम्न समीकरण सही हो जाएगा। यानी मैं कौन से चिन्ह को चेंज कर दूं। अदल बदल का क्या मतलब है कि भाई मैंने मल्टीप्लाई को क्या बना दिया, माइनस बना दिया, प्लस को क्या बना दिया, मल्टीप्लाई बना दिया, भाग को क्या बना दिया, प्लस बना दिया, या माइनस को क्या बना दिया, प्लस। तो अगर मैं इन चिन्ह को चेंज कर दूं तो मुझे कौन सा सही मिलेगा, ये अपने को देखना है। तो हम चेंज करते हैं। जैसे मैंने पहला ऑप्शन लिया कि मल्टीप्लाई और माइनस को चेंज करता हूं, तो 35 का 35 पड़ा है प्लस 7। इसने बोला है कि आप गुणे को किससे कर दो, माइनस से चेंज कर दो। भाग का भाग पड़ा है, माइनस को गुणा बना दिया। क्या ये 24 आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व किया, कितना आ गया, 1 आ गया, इंटू 6 इधर है ही। यहां क्या आपका 35 प्लस 7, 35 को मैंने 7 ऐड किए, कितना आ गया, 42 आ गया, माइनस 6 किया, आंसर क्या मिल गया, 36। क्या 36 है क्या, बिल्कुल नहीं है, गलत। दूसरा चेक करता हूं मैं प्लस और मल्टीप्लाई को, तो मुझे क्या मिला, 35 प्लस की जगह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 7, मल्टीप्लाई की जगह मैंने प्लस कर दिया, डिवाइड की जगह डिवाइड -6। ये तो यहां से भी ज्यादा हो रहा है, कितना हो जाएगा, काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 35 को अगर 7 से करोगे तो लगभग आपके क्या आएगा, बहुत ज्यादा आंसर आएगा। ठीक है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा देखते हैं कि भाई इसको ही सोल्व करके देख लो। 7 21 और 5 21 और 3 है। अब कितना भी भाग दो, कुछ भी दो, 24 तो आने से रहा, +1 -6, ये तो बहुत ज्यादा चला गया। तीसरा देखते हैं, भाग और मैंने प्लस को चेंज कर दिया। कैसे कि 35 में भाग दे दिया किसका, 7 का, इसको गुणा कर दिया किससे, 5 से, भाग को किससे कर दिया, प्लस से। क्या है, 5 -6। ये देखते हैं कितना आ रहा है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें भाग दिया, कितना मिल गया, 5 × 5 25। ठीक है ना, प्लस का 5 पड़ा है, माइनस का 6 पड़ा है। 5 को 5 से किया 25, प्लस 5 -6, 25 और 5 30, 30 में से 6 गए 24। क्या यही चाहिए था अपने को, बिल्कुल चाहिए था, यानी सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचों में कौन सा नंबर का हो जाएगा, सी नंबर का आपका सही हो जाएगा। चले नेक्स्ट, छठे पर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजिशन विद ईच अदर फॉर, किस किस को करना है, डिवाइड को इक्वल टू से, एंड 2 को किससे करना है, 3 से करना है। ठीक है ना, ये अपने को करना है चेंज। नीचे क्या लिख रहा है, प्लस तथा बराबर 2 तथा 3 का स्थान परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। क्वेश्चन को समझो, हो जाएगा कि भाई मैं इसको चेंज कर देता हूं। जैसे भाग तथा जो बराबर का चिन्ह है उसको एक दूसरे में चेंज कर दिया। कैसे कि 15 भाग को मैंने क्या बना दिया, बराबर वाला, बराबर को क्या बना दिया, भाग। तो ये लो भाग 2 +3 पड़ा है। क्या ये बना क्या, 15 में 2 का भाग दिया, या ये भी कर सकते हो आप, 2 और 3 को भी चेंज कर सकते हो। 15 में भाग दिया किसका, 3 का, +2, ये मिल गया 5 + 2, क्या 7 है क्या, बिल्कुल नहीं है, यानी पहला गलत। दूसरा देखो, 5 भाग को मैंने बना दिया 15, बराबर को मैंने बना दिया भाग। इधर क्या है आपके पास 5, इधर 15 में 3 का भाग दिया 5, क्या बराबर हो गया क्या, बिल्कुल हो गया, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है ना, चेंज करने का मतलब क्या होता है कि भाई आप इसने जो लिख रखा है ना वो चेंज कर दो, बस
और कुछ भी नहीं छेड़खानी करनी आपको। या तो आप भाग को किससे कर दो, बराबर वाले से, या आप 2 को किससे कर दो, 3 से। इन दोनों को आपस में चेंज करके देख लो कि आपका कौन सा सही आंसर आ रहा है, ठीक है ना। वही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां भी चेंज करके देखो तो देख सकते हो कि 2 को मैंने डिवाइड किया किससे, 15 से। 2 में 15 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। मान लो कि ये ऑप्शन आपको डी में दे रखा हो, ठीक है। यहां देखोगे 3 में भाग दिया 2 का, बराबर 15 होता है क्या, नहीं होता। यानी चुटकियों का सवाल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। किस क्वेश्चन के लिए, 6 नंबर क्वेश्चन के लिए। चलें क्या आगे, देखो सेम। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट इक्वेशन आफ्टर इंटरचेंजिंग द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स एंड नंबर्स एज शोन बिलो। यानी क्या दिया गया है, नीचे दिए अनुसार गणितीय क्रियाओं तथा संख्याओं में अदला बदली करने के बाद सही समीकरण को चुनिए। मतलब जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था हमने, सेम वही क्या करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है ना। अपने को बस चेंज करना है, क्या वो देखते हैं कि भाई मैं इस चिन्ह को चेंज कर दूं तो क्या मेरी इक्वेशन सही होती है। इनका मतलब क्या होता है कि दोनों इक्वेशन बराबर आनी चाहिए, कि भाई इनमें जो मैंने चेंज किए उन चेंज करने के पश्चात मेरे पास सामने वाला मुझे मिलना चाहिए, तभी वो क्या होता है, आपका सही होता है। चेक करें, करते हैं। 60 + 16 कुछ चेंज करना है क्या, नहीं करना। एक चेंज कर सकते हो कि 16 की जगह 12 रख दो। चलो मैंने 16 की जगह क्या रख दिया, 12। गुणा की जगह मैं क्या कर सकता हूं, प्लस कर सकता हूं, 14। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आया, 5 + 14 यानी 19 आया। लेकिन मुझे कितना चाहिए, 70 चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए इज गलत, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आओ। 55 माइनस का माइनस पड़ा है, 12 की जगह मैंने कर दिया 16, प्लस की जगह मैंने क्या कर दिया, 55 में से 16 गए, 15 में से 6 गए 9, 4 में से 1 गए 3। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 को 3 से किया 120, यानी बहुत ऊपर आएगा। हमें कितना चाहिए, 42 चाहिए, यानी दूसरा नंबर भी गलत। ठीक है, तीसरे पर आओ। 40 मल्टीप्लाई को मैंने क्या बना दिया, प्लस बना दिया 8, माइनस 12, 12 को क्या बना देंगे 16। ठीक है ना, 16। देखो ये हो गया 48 माइनस 16, कितना बच गया 32। हमें कितना चाहिए 36, यानी ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट। लास्ट वाले में देखते हैं, चौथे में। 3 देख ली तो मतलब चौथा होना चाहिए। 36 का प्लस का मैंने क्या बना दिया, मल्टीप्लाई बना दिया 10 से। ठीक है, डिवाइड का डिवाइड कर दिया, 16 को मैंने क्या बना दिया, 12 बना दिया। कर दिया ना चेंज, बिल्कुल कर दिया। 36 को 10 से किया 360, क्योंकि पहले क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट वाला। वी बोर्ड मास आता है ना, वी बोर्ड मास, तो पहले क्या सोल्व करोगे, ब्रैकेट वाला, उसके बाद डिवाइड वाला। 360 में भाग दूंगा किसका, 12 का, 12 36, 3 और 0 क्या 30 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आई बात समझ में। चलें आगे, देखो निम्नलिखित में प्रतीकों में किस सेट को स्टार के स्थान पर रखा जा सकता है। विच सेट ऑफ साइंस शुड बी पुट एट द प्लेस ऑफ स्टार इन द फ्लोइंग। इसका मतलब क्या है
कि उसने आपको सीधा सीधा बोला है कि आपको क्वेश्चन में कितने स्टार दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4। ऑप्शन में भी कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यानी आपको सीधा सा क्या करना है, स्टार की जगह आप क्या पुटअप करते जाओगे, ऑप्शन। जैसे पहला स्टार तो पहला ऑप्शन, दूसरा स्टार तो दूसरा ऑप्शन, तीसरा स्टार तो तीसरा ऑप्शन, चौथा स्टार तो चौथा ऑप्शन। उसके बाद अगर आपके ये इक्वेशन बराबर आ जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलो हम देखते हैं इसको। सबसे पहले मैंने ऑप्शन 1 नंबर उठाया, 25 मेरे पास पड़ा है। स्टार की जगह सबसे पहले मैं क्या लूंगा, पहले ऑप्शन का पहला देखा 2 तो मैंने 2 ले लिया। दूसरे स्टार की जगह मैं क्या कर दूंगा, माइनस ले लूंगा, 6 का 6 कर दिया। इक्वल टू का इक्वल टू कर दिया, 4 का 4 कर दिया। वापस स्टार की जगह क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 11 और इसको क्या है प्लस में 0। अब छोटी छोटी बातें जो मैथ वाली है आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करो वो हमेशा क्या आता है आपके पास, 0 आता है। लेकिन अगर आप 0 में प्लस या माइनस करोगे तो वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। ठीक है ना। ये छोटी सी बातें जो आपको याद होती होगी, समझ में आ रहे हो ना। क्या करना है अब, बाकी वही सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 50 माइनस 6। इधर मल्टीप्लाई किया 44 प्लस 0। 50 में से 6 गए 44 यानी 44 और 44 में 0 जोड़े 44 यानी पहले ऑप्शन में ही अपना काम हो गया। ठीक है ना। क्या ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए। चेक करना चाहो तो दूसरा एक बार चेक करके देख लो। 25 सबसे पहले क्या लिखूं, प्लस 2 का 2 लिख दिया, दूसरे स्टार की जगह माइनस 6 कर दिया, बराबर 4 का क्या कर दिया, 4 लिख दिया। स्टार की जगह तीसरे नंबर पर क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है, ये लो। क्या दे रखा आगे, 11 दे रखा है, ये लो। उसके बाद प्लस है कितना, 0 कर दिया। इसको मैंने सोल्व किया, 25 और 2 प्लस के 27 माइनस के 6, 27 में से 6 गए यानी 21 बराबर क्या है 44। क्या आ रहा है, क्या बिल्कुल नहीं आ रहा यानी गलत। तो इसी प्रकार अगर बाई चांस आपके ऑप्शन नंबर डी में सही क्रम दे रखा होता तो आप ऐसे ही सोल्व करोगे। ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई वाला चेक करना है, जैसे चौथे में क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई, मतलब यहां क्या होना चाहिए 0 और मल्टीप्लाई में 0 क्या मतलब ये सारा क्या हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है ना। सारा 0 हो गया, सारा 0 हो गया तो यहां देख लो क्या बराबर आ रहा है, क्या तो ये वैसे भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। इसी आधार पर आपको क्या करना है, अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर चुनना है। सम इक्वेशंस आर सॉल्व्ड फॉलोइंग स्पेसिफिक सिस्टम। आंसर फॉर द अनसॉल्व्ड इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम। यानी आपको याद करो कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक, उसमें क्या करते थे कि नकल करते थे, लेकिन कैसे, अकल लगा के। यहां भी आपको वही काम करना है, नकल करनी है लेकिन किससे, अकल से। इसने बोला अगर मैं 837 यानी 837 को लिखता हूं 452, इसका मतलब क्या हुआ कि 837 में 8 का कोड क्या है 4 है, 3 का कोड क्या है 5 है और 7 का कोड क्या है 2 है। सीधा सा आपको क्या दे रखा है, कोड दे रखा है। दूसरा देखो 106 में 1 का कोड क्या दे रखा है 7 दे रखा है, 0 का कोड क्या दे रखा है 6 दे रखा है,
और 6 का कोड क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। आगे बात समझ में। आपको क्या बताना है कि 708 में भाग दूं 77 का तो क्या बचेगा। अपने को भाग ये नहीं देना, अपने को भाग देना है कोड चेंज करके। कैसे, 7 को क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। 0 को क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। 8 को क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। कोड था ना भाई, 7 का 2 हो गया, 0 का 6 हो गया, 8 का 4 हो गया, यही मैंने लिख दिया। भाग का चिन्ह है, भाग लगा दिया। 7 मतलब है 22, भाग दो 22 से कम 22, 22 दुआ 44, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। प्लस का अर्थ भाग देना, भाग का अर्थ गुणा करना, गुणे का अर्थ घटाना, माइनस का अर्थ जोड़ना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। प्लस मीन्स डिवाइड दे रखा है, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई दे रखा है, मल्टीप्लाई मीन्स सब्ट्रैक्ट दे रखा है, एंड माइनस मीन्स क्या दे रखा है, एड दे रखा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। क्या काम करना है, कुछ भी नहीं करना, बस जो आपको दे रखा है सेम टू सेम लिख दोगे। 18 का, ठीक है ना। अब पहले देखो क्या चेंज करना है। प्लस का मतलब क्या है, भाग देना, भाग देने का मतलब क्या है, गुणा करना, गुणे का मतलब क्या है, घटाना, और घटाने का मतलब क्या है भाई, जोड़ना। ये मैं चेंज कर दूंगा। ऑप्शन नंबर ए उठाया मैंने। 18 भाग का मतलब गुणा कर दो 6 से, माइनस का मतलब प्लस कर दो 7, प्लस का मतलब भाग दे दो 2 से। क्या 20 आएगा, क्या आ ही नहीं सकता। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं आ सकता भाई इसमें, क्योंकि अगर मैं 7 में 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा 3.5 मिलेगा, और 3.5 में 20 का कोई मतलब ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। दूसरे में चलो, 18 प्लस का मतलब क्या, डिवाइड करो किससे, 6 से। डिवाइड का मतलब क्या, मल्टीप्लाई करो किससे, 7 से। मल्टीप्लाई का मतलब क्या, माइनस करो किससे, 5 से। ठीक है ना, दिख नहीं रहा, ये डिवाइड हो जाएगा। और माइनस का मतलब हो जाएगा +2 बराबर 18। चेक करते हैं क्या ये सही है अपना। सबसे पहले हमें तो एक ही चीज पता है, क्या, वी बोर्ड मास। सबसे पहले डिवाइड को देखेंगे। 18 में 6 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार, इंटू 7 -5 +2। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से। क्या मिल गया, 21 मिल गया, -5 +2। अब क्या करना है, प्लस को प्लस में जोड़ दो, माइनस को माइनस में जोड़ दो। 21 में 2 जोड़े, कितने मिले भाई मुझे, 23 मिले। -5 कर दिया, क्या मिल गया, 18 मिल गया। क्या बी में 18 है, क्या बराबर में, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बिना ऑप्शन से होंगे नहीं, क्योंकि भाई ऑप्शन में तो क्या दे रखा है, आपके क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक धन्यवाद।